हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय बुटीको कुल्लू शॉल। बुटीको कुल्लू शॉलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक सफल बुनकर सहकारी सभा। नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देश में जारी लॉकडाउन के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में फंसे हिमाचलियों को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है कि महाराष्ट्र में फंसे हिमाचलियों द्वारा प्रदेश सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न SOS कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनमें अधिकतर लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा खाद्य एवं आवश्यक राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को आज यहां झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज द्वारा जरूरतमंद लोगों को वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग और इसके संस्थापक श्री रविशंकर का इस योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सामग्री से जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने में सहायता मिलेगी। प्रदेश में लॉकडाउन के तीसरे चरण में जहां मनरेगा सहित कई विकास कार्यों को सरकार ने मंजूरी दे दी है, वहीं कीर्तपुर मनाली 4 लेन सड़क के कार्य ने भी अब गति पकड़ी है। 4 लेन के निर्माण कार्य को मंजूरी मिलते ही अब एक बार फिर से कंपनियों की मशीन पहाड़ काटने में जुट गई है। कुल्लू जिला में भी बजारा से लेकर रामशिला तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में कर्फ्यू लगते ही इस निर्माण कार्य पर भी रोक लग गई थी, जिसके चलते कंपनी के हजारों कामगार घर पर बैठे हुए थे। अब मंजूरी मिलते ही एक बार फिर से मशीनरी पहाड़ काटने में जुट गई है, जिसके चलते अब 4 लेन निर्माण कार्य के जल्द पूरा होने की आस भी बंध गई है। हालांकि बजारा से रामशिला 4 लेन में कटिंग का कार्य पूरा हो चुका है और सड़क पर मेटलिंग का कार्य शेष बचा हुआ है, जिसके चलते कंपनी प्रबंधन भी जल्द इस निर्माण कार्य को खत्म कर इसे जनता को सौंपना चाहती थी। लेकिन कर्फ्यू के चलते अब निर्माण कार्य में भी देरी होगी, जिसके चलते इस सड़क को पूरा करने का टारगेट का समय भी बढ़ सकता है। अब प्रदेश सरकार से एक बार फिर से मंजूरी मिलने के चलते मशीनरी लगातार 4 लेन के कार्य में जुट गई है, ताकि जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को खत्म किया जा सके। जहाँ ये एक्चुअली खुद ही डिमांड कर रहे हैं, जैसे जैसे इनके पास मैन एंड मशीनरी या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके अनुसार जो है इनको परमिशन दी गई है। और कोई भी ऐसा डेवलपमेंटल वर्क होगा, जैसे मैं बात करूँ गाँव की, विलेजेस में भी नरेगा के अलावा भी दूसरे वर्क्स को स्टार्ट किया गया है। उसकी जिम्मेदारी संबंधित BDO को दी गई है कि उसको बस ये इंश्योर करना है कि कहीं पे भी क्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो, और वो हमारे लोग काफी अच्छे से कर भी रहे हैं। 15,000 से ज्यादा लोग हमारे एम्प्लॉय भी हो चुके हैं। मैं लेबरर्स की बात करूं जो अभी तक पिछले कुछ दिनों में जो हमने वर्क स्टार्ट किए हैं, और जैसे जैसे वर्क्स हमारे पास डिमांड आ रही है, किसी को भी मना नहीं किया जा रहा है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि लेबर जो है वो ऑलरेडी यहीं पे अवेलेबल होना चाहिए, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये सारी इस तरह की कंडीशंस का पालन किया जाए। पर्यटन नगरी मनाली में आज 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी दुकानें खुली रही, जिसके चलते माल रोड मनाली में रौनक लौट आई है। काफी मात्रा में लोग मास्क पहने माल रोड पर खरीदारी करते हुए नजर आए। फिलहाल रेस्टोरेंट, ढाबे, सैलून, टैक्सी, ऑटो बंद है, लेकिन इसके अलावा सारी दुकानें खुली रही। SDM मनाली ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि DC कुल्लू द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 10 बजे से 3 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। अभी जितने भी हमारे यहाँ पे दुकानें जो हैं पूरे मनाली ओपन में सभी खुली रहेंगी, लेकिन होटल जो हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये अपने स्पाज हैं, हेयर सैलून जो हैं, जिम्नेजियम, सिनेमा हॉल जो है, ये बंद रहेंगे। और उसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं वो सब खुली रहेंगी। एक कर्फ्यू रिलैक्सेशन में जो 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है, उसमें 10 से लेकर 3 बजे तक जो है ये जितनी भी दुकानें अपना कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे 50% स्ट्रेंथ जो है वो काम करेगी। 100% स्ट्रेंथ के साथ अभी भी जो है कोई इसमें ढील नहीं दी गई है।
रामशहर तहसील के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की दुकानें 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुली रहेंगी। उसके लिए आपको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। तहसीलदार रामशहर बिमला पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और कौन कौन सी दुकान है जो कि खुली होंगी, इसके बारे में भी सुनिए। समय 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके संबंध में कल 3 मई को जिलाधीश सोलन ने कुछ आदेश पारित किए हैं, जिसके अनुसार जो कर्फ्यू में रिलैक्सेशन का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक का रहेगा। इस दौरान हमारे अब सरकार के आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालय तो खुलेंगे ही, साथ में कर्फ्यू में रिलैक्सेशन के दौरान कुछ प्राइवेट ऑफिसेज भी खुले रहेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहेगी कि वो अपने स्टाफ का सिर्फ 33% ही स्टाफ उनका काम करेगा एट ए टाइम। इसके अलावा जो बस सर्विस हैं, चाहे वो इंटर स्टेट हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हर तरह के बस सर्विस जो है वो बंद रहेंगी। कोरोना वायरस के चलते तीसरे चरण में सरकार और प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू में कुछ रियायतें दी गई है, लेकिन कर्फ्यू ढील के दौरान घर से जरूरी काम के लिए घर से एक व्यक्ति का जाना, सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनकर जाना, इन आदेशों पर प्रशासन सख्ती से पालन करवा रहा है। इसी के मद्देनजर नूरपुर बाजार में प्रशासन और पुलिस के द्वारा हर किसी पर नजर भी रखी जा रही है। कोरोना वायरस की जंग में फ्रंटलाइन पर काम कर रहे नगर परिषद जोगिंदरनगर के सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बारिश कर सम्मानित किया गया। सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक प्रकाश राणा के द्वारा इस सम्मान को हासिल कर सफाई कर्मचारी बेहद खुश नजर आए। सोमवार को रामलीला मैदान में सांसद और विधायक ने 35 सफाई कर्मचारियों और नगर परिषद के सभी पदाधिकारियों पर फूल बरसाकर सम्मानित किया। जान हथेली पे रखकर लगातार बिना छुट्टी लिए इस जोगिंदरनगर शहर को स्वच्छ बनाने में लगे हैं। इनके इस समर्पण को, इस भाव को भुलाया नहीं जा सकता। तो आज मैंने और माननीय विधायक आदरणीय प्रकाश राणा जी ने ये तय किया कि आज इनका अभिनंदन किया जाए और इनके जो कार्य ये कर रहे हैं उस कार्य को के लिए इनका धन्यवाद भी किया जाए। तो आज हमने इनका धन्यवाद किया है और इनके साथ आज बिल्कुल मन को प्रसन्नता हुई है। ये ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे कोरोना लड़ाई से लड़ने वाले योद्धा हैं जो फ्रंट में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनका ऋण कभी चुकाया नहीं जाता। तो आज हमने उनका अभिनंदन किया है, कुछ प्रोत्साहन की है और उनसे मिलकर आज मन को प्रसन्नता। भारतीय सेना के 21 उपक्षेत्र व 9 क्षेत्र आयुध भंडार के तत्वावधान में कोविड-19 से असुविधाओं के खतरे के बीच अपनी सेवाएं दे रही सिविल सेवाओं व अन्य क्षेत्रों के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। यह सम्मान बाकायदा सेना के बैंड सहित सैन्य परंपरा के अनुसार दिया गया। आज इंडियन आर्मी के द्वारा हमारे जो मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया है। इससे हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको एक नया हौसला मिलता है कि हमारे साथ जो है इंडियन आर्मी भी खड़े हैं और हमारे एफर्ट्स को लगातार रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। उससे हमें ये लगता है कि हम और दुगने हौसले से काम करें ताकि इस कोरोना को जो हराया जा सके। सर आज जो है इसके कोरोना वायरस के ऊपर जो है 9FOD के जो कर्नल हैं अमित राजदान जी, उनके द्वारा जो है हमें सम्मानित किया गया है और इसके लिए जो है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी पुलिस स्टेशन इंदौरा के स्टाफ को और जो है मेडिकल स्टाफ को दिया गया है। ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और इससे जो है हमारे जवानों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो और बेहतर काम कर रहे हैं। इससे हमें जो है और ज़्यादा बेहतर कार्य करेंगे। इसके लिए मैं पूरे आर्मी स्टाफ का जो है धन्यवाद करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।